नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाभारत सीरियल में बी आर चोपड़ा की महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर का रोल गजेंद्र चौहान को कैसे मिला। जी हाँ, जहां गजेंद्र चौहान महाभारत सीरियल में कृष्ण के लिए चुने गए थे। कृष्ण के लिए इनका जो है चयन हुआ था जब 1986 में महाभारत 7 जुलाई के दिन इनकी मुहूर्त हुई थी। तो उस दिन गजेंद्र चौहान उस समय कृष्ण के रूप में चुने गए थे। उसके बाद कुछ कारण से महाभारत डिले हुआ शूटिंग और उसमें देरी हुई। तब इनको रीजनल फिल्में मिल रही थी, मलयालम फिल्मों में ये काम करने लगे। और वहाँ रहते समय इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो खाना है वो कुछ इनको सूट नहीं हुआ। इनका शरीर उससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा वजन बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े मोटे हो गए। जब ये वापसी इन्होंने की तो इनकी जो हेल्थ है वो थोड़ी बढ़ चुकी थी। वहाँ पर लगातार जो फिल्में कर रहे थे उससे इनकी हेल्थ बढ़ गई। तो ये भी पता नहीं था कि महाभारत कितना डिले होगा। तो उस वजह से इन्होंने वहाँ की फिल्में साइन कर ली। फिल्में साइन करने के बाद वहाँ पर रहते समय इनको जो है भोजन वहाँ का सूट हुआ नहीं और इनकी हेल्थ बढ़ गई। ये थोड़े मोटे हो गए। अब जब महाभारत सीरियल में कृष्ण का जो रोल है वो इतना ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है कि उसमें किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता है कि ठीक है कृष्ण मोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर कृष्ण छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं। एक महत्वपूर्ण जो भगवान का स्वरूप होता है उसको देखकर एक फिटनेस भी महत्वपूर्ण होती है। तो लोग ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर पाए, ऐसा रोल जरूरी है। जब ये रवि चोपड़ा से और इनकी टीम से मिले तो इनको पता चला कि जो कृष्ण का रोल है उसके लिए अब ये फिट नहीं रहे। तो इनको टीम ने बलराम का रोल ऑफर किया। उन्होंने हाँ तो गर्दी लगी नहीं, उसके लिए एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। ये स्वयं को उसमें फिट महसूस नहीं कर पा रहे थे अभिनय के चलते। इनको लग रहा था कि नहीं, मैं इस रोल में फिट नहीं हो पा रहा हूँ। उसके बाद जो टीम है उन्होंने इनको बलराम का रोल ऑफर कर दिया। और कृष्ण का रोल उस समय नीतीश भारद्वाज को भी ऑफर नहीं हुआ था, किसी अन्य एक्टर को लेकर चर्चा चल रही थी। अब ऐसे में क्या हुआ कि उसके बाद फिर 1988 के आसपास इनकी जब महाभारत सीरियल का शूटिंग शुरू हुई उस समय फिर अचानक टीम ने जो है इनसे चर्चा की। तो इन्होंने कहा कि मैं इस रोल में फिट नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे कोई अन्य रोल दे दिया जाए। तब टीम ने इनको युधिष्ठिर का रोल ऑफर किया। गजेंद्र चौहान को उस समय युधिष्ठिर का रोल ऑफर किया। तो गजेंद्र चौहान ने उसके लिए हामी भर दी और उसके लिए स्क्रीन टेस्ट हुआ। इनके स्क्रीन टेस्ट भी बेहतर तरीके से इन्होंने एक तरीके से ऑडिशन भी दिया और वो सिलेक्शन हो गया इनका। इस तरीके से महाभारत में गजेंद्र चौहान कृष्ण बनते युधिष्ठिर बन गए। जी हाँ, कृष्ण का रोल पहले मिला, उसके बाद फिर से इनको जो है युधिष्ठिर का रोल मिला, बीच में बलराम का रोल भी मिला। इस तरह जो होना होता वही है। कृष्ण का रोल नीतीश भारद्वाज को मिलना था, नीतीश भारद्वाज को ही मिला और उन्होंने निभाया, तो बहुत बेहतर तरीके से निभाया। और गजेंद्र चौहान को जो रोल मिला वो युधिष्ठिर का मिला, उन्होंने भी बखूबी निभाया। युधिष्ठिर की जब बात होती है तो एक छवि कहीं ना कहीं दिमाग में गजेंद्र चौहान की भी बनती है। तो इस तरीके से गजेंद्र चौहान को जो है वो रोल मिला युधिष्ठिर।